हिजरत ए नबी और सब्र ओ तवक्कुल की दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोपहर का सन्नाटा था। मक्का की तपती ज़मीन पर हवाएं भी थम सी गई थीं। उस वक़्त हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर में बैठे थे कि अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हुए थे। अब्बू बकर की आंखों में हैरत थी, क्योंकि रसूलुल्लाह कभी इस वक़्त उनके घर नहीं आते थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अब्बू बकर, अल्लाह ताला ने मुझे मदीना हिजरत की इजाज़त दे दी है। ये सुनते ही अबू बकर की आंखों में चमक दौड़ गई। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे भी आपका साथ नसीब होगा? रसूलुल्लाह मुस्कुराए और फरमाया, हाँ ए अब्बू बकर, तुम मेरे सफ़र के साथ ही रहोगे। बस इतना सुनना था कि अब्बू बकर की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अल्लाह के नबी का सफ़र का साथी बनना, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती थी? लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। यह तो जान और ईमान की परीक्षा थी। कुरैश के लोग हर तरफ दुश्मनी के इरादे लिए घूम रहे थे। अब्बू बकर ने 2 ऊँट पहले से तैयार कर रखे थे, इस उम्मीद में कि यह दिन कभी न कभी आएगा। रात का सन्नाटा था जब दोनों अजीम हस्तियाँ, नबी पाक और उनके प्यारे साथी अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का की गलियों को छोड़कर निकल पड़े। मगर सीधा रास्ता नहीं लिया, बल्कि सावर पहाड़ की तरफ बढ़े और वहाँ एक गुफा गार ए सौर में छुप गए। 3 दिन और 3 रातें वहीं गुजरीं। अब्बू बकर का बेटा रात के अंधेरे में खाना और खबरें लाता, और दिन भर वो दोनों अल्लाह की पनाह में बैठे रहते। इसी बीच कुरैश के लोग तलाशी लेते लेते गुफा के मुहाने तक आ पहुँचे, इतना करीब कि अगर ज़रा सा झांक लेते तो दोनों को देख लेते। अब्बू बकर घबरा गए और बोले, या रसूल अल्लाह, अगर उन्होंने नीचे देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। हम तो बस 2 ही हैं। रसूलुल्लाह ने बड़ी इत्मीनान भरी आवाज़ में फरमाया, अब्बू बकर, हम 2 नहीं हैं, हम 3 हैं। हमारे साथ अल्लाह है। सुभान अल्लाह! क्या यकीन था। और फिर अल्लाह का करिश्मा हुआ। एक छोटी सी मकड़ी आई और गुफा के मुहाने पर जाला बुन दिया। जब काफिर वहां पहुंचे तो बोले, यहाँ कोई नहीं गया, वरना यह जाला कैसे सलामत रहता। और वे लौट गए। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी और उनके सच्चे साथी को इस तरह सुरक्षित रखा। उम्मे माबद का करिश्मा, जब अल्लाह का हुक्म हुआ, दोनों गुफा से निकल पड़े और मदीना की राह ली। रास्ते में एक तंबू दिखा, वहाँ बैठी थीं उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा। नबी ने देखा कि एक बकरी बहुत कमज़ोर थी। पूछा, अम्मा, क्या यह बकरी दूध देती है? उम्मे माबद बोलीं, यह इतनी कमज़ोर है कि खड़ी भी नहीं हो सकती, दूध कहाँ से देगी? नबी ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह से दुआ करूं तो क्या इजाज़त देंगी? उन्होंने कहा, ज़रूर, कोशिश कीजिए। नबी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर बकरी के थन पर हाथ फेरा और दुआ की, या अल्लाह, इसमें बरकत अता फरमा। अल्लाहु अकबर! उसी वक़्त बकरी का थन दूध से भर गया। उम्मे माबद ने दूध पिया, फिर नबी ने पिया, फिर अब्बू बकर ने। शाम को जब उम्मे माबद के शौहर लौटे और घर में इतना दूध देखा तो हैरान रह गए। पूछ बैठे, यह सब कैसे हुआ? उम्मे माबद ने जवाब दिया, आज हमारे तंबू में एक रोशन चेहरे वाला मेहमान आया था। उसकी आंखों में नूर था, आवाज़ में मिठास थी, और उसके चेहरे पर ऐसी रौनक थी जैसी कभी नहीं देखी। उनके शौहर बोले, अल्लाह की कसम, यह तो वही हैं जो खुद को नबी बताते हैं। और कुछ ही दिन बाद उम्मे माबद और उनके शौहर दोनों मुसलमान हो गए। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का ईमान एक दिन एक नौजवान बकरियां चरा रहा था। उसका नाम था अब्दुल्लाह इब्ने मसूद। नबी और अब्बू बकर वहाँ से गुजरे। नबी ने कहा, भाई, क्या तुम्हारे पास दूध है? वो बोले, है, मगर ये बकरियां मेरी नहीं हैं। नबी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, कोई ऐसी बकरी लाओ जिसे अभी तक किसी ने ना छुआ हो। लड़का हैरान होकर एक बकरी लाया। नबी ने बिस्मिल्लाह कहा और थन पर हाथ फेरा, और दूध झरने लगा। अब्दुल्लाह यह देखकर कांप उठे और वहीं कलमा पढ़ लिया। उस्मान ए गनी का जज्बा। एक दिन एक गरीब सहाबी नबी के पास रोते हुए आए। बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को एक यहूदी ने मारा, क्योंकि वह उसके पेड़ से गिरी खजूरें खा लेता था। नबी की आंखों से आंसू बह निकले। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आए और वजह पूछी तो नबी ने फरमाया, ए उस्मान, काश कोई वह पेड़ खरीद ले। उस्मान खड़े हुए और सीधे उस यहूदी के पास गए। बोले, मैं वह पेड़ खरीदना चाहता हूँ। यहूदी बोला,
ایک پیڑ کے بدلے اپنے 100 پیڑوں کا باغ دے دو۔ عثمان نے جواب دیا، اگر میرے نبی کے آنسو پوچھنے ہوں تو میں اپنی پوری دولت بھی دے دوں۔ انہوں نے وہ 100 پیڑوں کا باغ دے دیا اور دستاویز لے کر واپس لوٹے۔ نبی نے وہ کاغذ اٹھایا اور فرمایا، اے عثمان، میں نبی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے لیے بنا جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ! دشمن کا ایمان۔ ایک دن نبی سفر میں آرام کر رہے تھے کہ ایک کافر تلوار لے کر آیا اور بولا، اب بتا محمد، تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ نبی نے آنکھیں اٹھائیں اور بہت سکون سے کہا، مجھے وہ بچائے گا جس نے مجھے بھیجا ہے، اللہ۔ وہ آدمی کانپ گیا، تلوار گر گئی۔ نبی نے تلوار اٹھائی اور کہا، اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ بولا، آپ کا اخلاق ہی مجھے بچائے گا۔ نبی نے اسے معاف کر دیا۔ وہ گیا، اپنے قبیلے کو بلایا اور کہا، میں ایسے انسان سے ملا ہوں جو سچ مچ اللہ کا رسول ہے، اور پورا قبیلہ مسلمان